क्या आप सोच सकते हैं कि कोई इंसान अपनी असली पहचान ही मिटा दे सिर्फ इस चाह में कि वो किसी और जैसा दिखे? was never happy. I kept having unnecessary plastic surgeries in order to find myself. कुछ लोगों ने सिर्फ अपने चेहरे को नहीं बदला बल्कि अपना पूरा रंग, नस्ल और वजूद तक बदल डाला। I felt like a monster, I really did. A sideshow circus clown. एक मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने सोचा था कि प्लास्टिक सर्जरी के बाद उसकी जिंदगी और भी खूबसूरत हो जाएगी, लेकिन हकीकत में सब कुछ उल्टा हो गया। ऐसे ही कुछ लोगों की कहानियां सिर्फ अजीब नहीं, डरावनी भी हैं। कोई अपनी बॉडी को प्लास्टिक की तरह बना बैठा तो कुछ ऐसे भी थे जो इतने ऑपरेशंस करवा चुके हैं कि अब उनका चेहरा भी पहचान में नहीं आता। ये सिर्फ सर्जरी की दास्तान नहीं है, ये है पछतावे, दर्द और खोई हुई पहचान की कहानी। चलिए शुरू करते हैं आज की ये हैरान कर देने वाली वीडियो, जिसमें सबसे पहले है माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन का बदला हुआ चेहरा एक ऐसी कहानी बन गया है जो हॉलीवुड की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली और कंट्रोवर्सी से भरी प्लास्टिक सर्जरी की कहानियों में से एक है। अगर आप उनकी शुरुआती तस्वीरों को और 2009 में मौत से ठीक पहले की फोटो को देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे वक्त के साथ किसी और इंसान में बदल गए हों। उनका लुक इतना बदल चुका था कि ये पूरी दुनिया में बातें बनने लगी थीं। ऐसा कहा जाता है कि माइकल ने सर्जरी के मामले में कभी कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने एक के बाद एक कई सर्जरी करवाई, जिनमें से कुछ पिछली सर्जरी की गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए थीं। उनकी सर्जरी की शुरुआत 1979 में नाक की सर्जरी से हुई थी और वो इतने नर्वस थे कि पहले अपनी बहन लटोया जैक्सन से ये सर्जरी करवाकर देखा कि रिजल्ट कैसे आते हैं। जब लटोया का नाक का ऑपरेशन सफल रहा तो माइकल ने भी ये प्रोसेस शुरू कर दिया। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि माइकल ने करीब 100 सर्जरी करवाई, जिनमें नाक, गाल, आंखों की पलकों और यहाँ तक कि ठोड़ी में भी कई चेंज किए गए थे। उनका चेहरा इतना बदल गया था कि कई बार फैंस भी उन्हें पहचान नहीं पाते थे। क्या ये वही माइकल हैं जिनकी आवाज और स्टाइल ने उन्हें किंग ऑफ पॉप बनाया था? उनका बदलता हुआ लुक सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा सफर बन गया था जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या कोई इंसान अपनी पहचान को इतनी हद तक बदल सकता है। नेक्स्ट है रोड्रिगो एल्वेस और जेसिका एल्वेस। जेसिका एल्वेस, जिनका पहले नाम रोड्रिगो एल्वेस था, ब्राजीलियन ब्रिटिश टीवी स्टार हैं जिन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। जन्म के समय उन्हें पुरुष माना गया, लेकिन प्यूबर्टी के दौरान एक हार्मोनल गड़बड़ी ने उनके शरीर में बदलाव किए, जिससे उन्होंने अपनी फीमेल पहचान को महसूस किया। इस असुरक्षितता को दूर करने के लिए उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी का रुख किया और अब तक 103 सर्जरीज करवाईं, जिनमें से कुछ ने उनके सेंस ऑफ स्मेल को भी छीन लिया। जेसिका ने इस सफर पर आधे मिलियन पाउंड खर्च किए और एक समय के बाद सबसे अधिक बदले हुए सेलिब्रिटी के रूप में पहचान पाई। उनकी यात्रा को लेकर लोगों के विचार अलग अलग हैं। कुछ उन्हें बॉडी पॉजिटिविटी का प्रतीक मानते हैं, जबकि कुछ उनकी सर्जरीज को खतरनाक मानते हैं। लेकिन जेसिका ने कभी पछतावा नहीं किया और अपनी सर्जरीज को पूरी तरह से अपनाया। नेक्स्ट है राजी नरीन सिंह। राजी नरीन सिंह मियामी की एक ट्रांसजेंडर महिला अपनी फीचर्स को निखारने और अपनी महिलाओं वाली पहचान को पूरी तरह अपनाने के लिए कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स की तलाश में थी। सस्ते और जल्दी नतीजे पाने के लिए उसने एक अनलाइसेंस्ड एक्सपर्ट से ट्रीटमेंट करवाने का फैसला किया, लेकिन जो उसे मिला वह एक भयानक सजा बन गई। असली फिलर्स की बजाय उस एक्सपर्ट ने राजी के चेहरे में एक खतरनाक मिश्रण सीमेंट, टायर सीलेंट और मिनरल ऑयल भर दिया। हाँ, वही पदार्थ जो आमतौर पर कार रिपेयर में इस्तेमाल होते हैं, इंसान के चेहरे पर नहीं। नतीजा क्या हुआ? राजी का चेहरा बुरी तरह से बिगड़ गया, जिससे न सिर्फ उसे भयंकर शारीरिक दर्द हुआ बल्कि मानसिक रूप से भी वह बुरी तरह टूट गई। राजी का आत्मविश्वास और पहचान पूरी तरह से बदल गई। उसे समाज की ओर से ताने सुनने पड़े और भेदभाव का सामना करना पड़ा। उसकी जिंदगी में हर दिन दर्द और मानसिक तनाव की नई परत जुड़ती जा रही थी। लेकिन फिर बॉच्ड रियलिटी शो में उसे एक नया मौका मिला। वहाँ के बड़े सर्जन्स ने उसकी मदद की और चेहरे से वो खतरनाक पदार्थ निकाला। राजी की यह कहानी हमें एक कड़ा संदेश देती है। सस्ते और अवैध कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। कभी भी अपनी सुंदरता और पहचान को झूठे और खतरनाक तरीकों से न बदलें, क्योंकि यह आपकी पूरी जिंदगी को प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट है पिक्सी फॉक्स। पिक्सी फॉक्स नॉर्थ कैरोलिना की एक लड़की जो खुद को एक लिविंग कार्टून मानती है। अपनी पहचान और सुंदरता को लेकर उसकी यात्रा बेहद दिलचस्प और चौंकाने वाली है। उसने अपनी बॉडी में इतने बदलाव किए हैं कि वो अब एक नई परिभाषा गढ़ चुकी है, जिसे देखकर लोग चौंक जाते हैं। चेहरे की सर्जरी, 6 पसलियों को निकालकर कमर को पतला करना, ब्रेस्ट सर्जरी और कई अन्य बदलाव। पिक्सी ने अपनी बॉडी को एक कला की तरह तराशा है। उसकी ये कहानी न सिर्फ शारीरिक बदलावों की है, बल्कि ये हमें यह भी
भी सोचने पर मजबूर करती है कि वह आखिर किस चीज का पीछा कर रही है। क्या यह आत्मविश्वास है या सिर्फ एक ऐसा जुनून है जो उसे अपनी असली पहचान खोने की ओर ले जा रहा है। 2016 में वह बॉस्ट शो में भी आई थी, जहां प्रसिद्ध सर्जन्स डॉक्टर टेरी डेब्रो और डॉक्टर पॉल नासिफ ने उसकी सर्जरी करने से मना कर दिया था, क्योंकि वे उसकी सेहत को लेकर चिंतित थे। लेकिन पिक्सी ने उनकी चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए अपनी यात्रा जारी रखी। अब वह अपनी सर्जरी के अगले चरणों की योजना बना रही है, जैसे कि आईलैश ट्रांसप्लांट और प्राइवेट एरिया की सर्जरी। पिक्सी की यह कहानी यह सवाल उठाती है कि क्या हम अपनी पहचान के साथ इतनी दूर जा सकते हैं? क्या आज की सोशल मीडिया और ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के दौर में हम खुद को अपनी कल्पनाओं के रूप में ढालने के लिए तैयार हैं? नेक्स्ट है जो चुना, एक 17 साल की चीनी लड़की जिसकी सर्जरी जर्नी ने पूरी इंटरनेट दुनिया को हिला दिया। सिर्फ 13 साल की उम्र में जब स्कूल में उसे बदसूरत कहकर चिढ़ाया गया तो उसने फैसला किया अब खुद को बदलना है। पहली सर्जरी थी डबल आईलिड, और जैसे ही लुक बदला लोगों का उनके प्रति बर्ताव भी बदल गया। बस यहीं से उसकी दुनिया बदल गई। जाओ ने अपने लुक को परफेक्ट बनाने के लिए 3 साल में 100 से ज्यादा सर्जरी करवा डाली। नाक की सर्जरी, कान की कार्टिलेज से चेहरा बनवाया, आंखों को बारबी जैसा कराया, ब्रेस्ट इम्प्लांट, लिपोसक्शन, सब कुछ। कोविड के साल में तो उसने अकेले 20 सर्जरी करवा ली। साइड इफेक्ट्स भी हुए, याददाश्त कमजोर हुई, स्किन पर निशान पड़ गए, लेकिन जो आज भी कहती है सब कुछ इसके लायक था। उसके माता पिता ने इस बदलाव पर 5 करोड़ से ज्यादा खर्च कर दिए, और जब उन्होंने रोकने की कोशिश की, जो उन्हें स्कूल छोड़ने की धमकी दे दी। ये कहानी सिर्फ सर्जरी की नहीं है, ये उस सोच की है जो परफेक्शन के पीछे खुद को खो देने को भी तैयार हो जाती है। नेक्स्ट है अनास्तासिया पोक्रेशुक। अनास्तासिया ने सिर्फ 26 साल की उम्र में उसने एक अजीब सपना देख लिया, दुनिया के सबसे बड़े गाल पाने का। और ये सपना ऐसा था जो उसने खुद अपने हाथों से सच करने की ठान ली। इंटरनेट पर DIY वीडियो देख देख कर उसने अपने चेहरे में खुद ही फिलर्स लगाना शुरू कर दिया। डॉक्टर्स ने मना किया, लोगों ने डराया, मगर अनास्तासिया तो जैसे रुकने को तैयार ही नहीं थी। आज उसके गाल इतने ज्यादा फूले हुए हैं कि लोग पहली नजर में ही चौंक जाते हैं। सोशल मीडिया पर वो वायरल है, लाखों लोग उसे फॉलो करते हैं, लेकिन डॉक्टर्स परेशान हैं। इतना ज्यादा फिलर्स कभी कभी चेहरे को हमेशा के लिए बिगाड़ सकते हैं। टिश्यू डैमेज, इन्फेक्शन, सबका खतरा है। लेकिन अनास्टेसिया कहती है ये मेरी बॉडी है, मेरा लुक, और यही मेरी पहचान है। उसकी ये कहानी सिर्फ कॉस्मेटिक बदलाव की नहीं है, ये उस हद की कहानी है जहां जुनून, सुंदरता और खतरे के बीच की लाइन बहुत पतली हो जाती है। नेक्स्ट है जैकी स्टैलोन, एक ऐसी महिला जो 91 साल की उम्र तक भी जिंदगी को फुल एनर्जी और स्टाइल के साथ जीती रही। उनके चेहरे पर चाहे जितनी भी सर्जरीज के निशान रहे हों, लेकिन उनकी मुस्कान कभी कम नहीं हुई। वो खुद हंसते हुए कहती थी, कुछ सर्जरीज ने मुझे ऐसा बना दिया जैसे गालों में अखरोट भर दिए हों। लेकिन मजेदार बात यह थी कि उन्होंने कभी अपनी इन गलतियों को छुपाया नहीं, बल्कि खुलेआम अपनाया। सेंटा मोनिका के अपने लग्जरी अपार्टमेंट से जैकी हफ्ते में 3 दिन स्टेप डांस करती थीं, रोज अपने ट्रेनर के साथ वर्कआउट करती और 2-2 घंटे पियानो बजाती थीं। 50 की उम्र पार करने के बाद उन्होंने खुद को पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ग्लैमरस महसूस किया। उनकी जिंदगी एक जोरदार जवाब थी उन लोगों के लिए जो बढ़ती उम्र से डरते हैं या आईने में झुर्रियां देखकर घबरा जाते हैं। जैकी ने साबित किया असली खूबसूरती चेहरे में नहीं, आत्मविश्वास और हिम्मत में होती है। उन्होंने सिर्फ उम्र नहीं जी, उसे एक जश्न की तरह मनाया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।